अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में मैं भी याद रखा करें आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में फ़्लैशिंग करने का तरीका आपको दिखा रहा हूँ और निशानी बताऊँगा कि जिस चूज़े को फ़्लैशिंग की ज़रूरत है उसकी कौन सी निशानियाँ और कौन सी अलामत है जिससे आपको पता लगे कि इसकी फ़्लैशिंग करना ज़रूरी है। कोशिश करूँगा कि आपको पूरी मालूमात दे सकूँ। चूज़ों को फ्लैशिंग मैं जो दे रहा हूँ ये लोमन ब्राउन का चूज़ा है मेरे पास। आज इसको मैं दूसरी फ्लैशिंग दे रहा हूँ। इसको वैक्सीन भी पहले दिन आपके साथ वीडियो शेयर की थी मैंने, फ्लैशिंग भी करवा दी थी और पहली फ्लैशिंग भी करवा दी थी और वैक्सीन भी मैंने इसको की थी। अभी मुझे महसूस हुआ कि इसको दूसरी फ्लैशिंग देनी चाहिए। ये देखें चूज़ा किस तरीके से सर नीचे करके खड़ा हुआ है, पार ढीले करके खड़ा हुआ है। वैसे एक्टिव है चूज़ा, लेकिन ये सुकून माहौल में इसलिए खड़ा हुआ है कि इसको फ्लैशिंग की ज़रूरत है। इसका पेट बहुत फुल हो चुका है, पेट पोटा भरा हुआ है। गुड़ की फ्लैशिंग मैं आज इसको देने लगा हूँ। दूसरा आपको ये सामने जो दूसरा उसके साथ चूज़ा नज़र आ रहा है, ये भी पैर ढीले किए हुए हैं। इसको थोड़ा सा बुखार भी है, थकावट भी है और इसका पोटा भी बंद हुआ है। इस वजह से मैं इसको फ्लैशिंग दे रहा हूँ। फ्लैशिंग देने का तरीका कौन सा है, आप गुड़ ले लें। गुड़ आपने ले लेना है आधा किलो, 2 लीटर पानी, उसमें गुड़ मिला के आप अपने चूज़ों को 2 से 3 घंटे तक आगे उनके रख दें। पानी अच्छे तरीके से फ्लैशिंग हो जाने के बाद आपने क्या करना है, ORS का पानी लेना है। ORS लेना है 1 साशे और उसमें 1 लीटर पानी में ORS का साशे, और आपको स्क्रीन पे वीडियो में नज़र आएगी एंटीबायोटिक है जो दवाई। एंटीबायोटिक दवाई एंड्रोकोली नाम की है, एंड्रोकोलिस्टीन नाम की से भी मिलती है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन नाम से भी मिलती है। आप ये ले लें और इसकी 1 सीसी 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं। स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रहा है एंड्रोकोली, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। ये आप 1 लीटर पानी में 1 सीसी डाल के 6 घंटे तक आप अपने बर्ड को दे सकते हैं। 3 दिन तक लगातार दें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आजकल जो जिस हिसाब से देखा जा रहा है चूज़े की कंडीशन, जैसे मैंने आपको दिखाई है कि इस तरीके से गम्बोरों का भी मसला है जो वो नज़र आ रहा है। गम्बोरों का भी हो सकता है। अगर आप दूध की फ्लैशिंग देना चाहें तो सबसे बेहतर है गम्बोरों से, दूध से है जो गम्बोरों की मर्ज़ है जो 100% है जो वो निकल जाती है, क्लियर हो जाता है चूज़ा इससे। तो दूध की फ्लैशिंग भी यही है। चीनी आप ले लें, आधा पानी ले लें, आधा दूध ले लें और उसमें चीनी डालें, मीठा चख के, तेज़ मीठा हो, उसके बाद आप अपने चूज़ों को रख सकते हैं। इससे भी आपको इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चूज़े की कंडीशन देखें कि चूज़ा आपका कितनी फ्लैशिंग कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके हिसाब से आप दें चूज़ों को फ्लैशिंग। क्योंकि चूज़ा आपका अगर कमज़ोर होगा तो ज़्यादा देर के लिए फ्लैशिंग देंगे, उसका पानी है जो वो निकलेगा ज़्यादा पेचस में, तो चूज़ा आपका वीक होगा। तो कोशिश करें कि अपने चूज़ों को देख के, कंडीशन उसकी देख के फ्लैशिंग करवाएं। अगर किसी दोस्त को मसला समझ ना आए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, फ़ोन करके भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरी आगाही देंगे, पूरी मालूमात देंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भाइयों की हेल्प की ज़रूरत है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पर हमें याद रखा करें। मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।